जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अच्छा, गोल्ड का आपको बताने लगा हूँ। गोल्ड में मैंने अपने ग्रुप में, आप चेक कर सकते हो, ये ग्रुप है अपना, इसमें मैंने लिमिट दी थी जिसमें 2020 का मैंने बाय लिमिट बताया। एसएल मैंने 2019 बताया, 10 पिप का एसएल, 100 पिप के दो टीपी थे। खैर लिमिट से पहले 20 पिप लिमिट मिस हो गई, 22 से उठी और पहला टीपी उसने हिट किया। ठीक हो गया, लिमिट मिस्ड बाय 20 पिप्स, डिलीट इट मैंने कहा, क्योंकि ये पहला टिप इसने हिट कर दिया। आप ये चेक कर सकते हो, इसने जो हाई मारा वो 2030.493 का मारा। मेरा पहला टीपी 2030 था। अगर मैं 22 से ट्रेड ले लेता, 80 पिप का बनता था टीपी और स्टॉप लॉस 19 था, तो 22 से 19 ये बनता है तकरीबन 30 पिप का स्टॉप लॉस बन जाता। तो मेरी कोशिश थी मैं 30 पिप को भी कम करूँ, 10 पिप स्टॉप लॉस रखूँ। खैर कोई मसला नहीं है, ये उठेगा और इसका जो 2037 पे ये दोबारा जाएगा। इसका जो हाई पॉइंट है वो 2038 है, ये दोबारा वापस उसी हाई को टच कर सकता है। ठीक हो गया। जो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किए हुए हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। M30 का टाइम फ्रेम सबसे पहले आपने ओपन करना है। M30 में मैं आपको बता दूँ, या एक मिनट रुक जाए, हम इसे 2 आवर में कर लेते हैं। जी, 2 आवर में इसलिए किया कि स्क्रीन फिट हो जाती है। इसमें देखें, ये वही एनालिसिस हैं जो कि 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताए थे। इसमें मैंने आपको ये ओबी मार्क कराया था, ये डेली एफवीजी पॉइंट था। ठीक हो गया। डेली एफवीजी कौन सा है वो भी मैंने आपको बताया। अगर जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता है ये मैंने कौन सा मार्क कराया था। और डेली एफवीजी से ये देखें, ये पहले रिजेक्ट हुई थी, तो मैंने अपने ग्रुप में भी लाइव ट्रेड कराई थी और 38 से मार्केट की 2016 तक गई थी। 2016 से मैंने बाय भी कराया। ठीक हो गया। आप देख सकते हो ये जो मैंने एरिया मार्क किया, ये बाद में एरिया ड्रा हुआ है, तो ये मैंने बाय कराया था। तो वापस मार्केट गई थी 2038 पे, कल की बात है। ठीक हो गया। कल मैंने लाइव स्ट्रीम की और मैं कह के गया कि भाई गोल्ड बाय है। अब ये एरिया उस वक्त मैंने मार्क कराया था। उसी एफवीजी से, उसी ओबी से वापस मार्केट टर्न ली मार्केट ने, तो 2022 तक आई। तो मैंने 22 से एक बाय की एंट्री लिमिट लगवाई थी कि 20 से लिमिट लगानी है, लेकिन खैर 22 से वो गोल्ड वापस उठ गया और 30 तक गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, गोल्ड अभी भी डाउन साइड पे मूवमेंट देगा। ठीक हो गया। 2 आवर्स की ये कैंडल बता रही है गोल्ड देगा डाउन साइड की मूवमेंट। तो आपने अगर एंट्री लेनी भी है, फर्ज करो कहाँ से एंट्री ले, आपका समझ नहीं आ रही। मौजूदा कैंडल जो भी चल रही हो, उससे पीछे कैंडल अगर उसकी वीक इस मौजूदा कैंडल की वीक से ऊपर है, तो आपने अपना एसएल वहाँ पे रख के फिर ट्रेड ले लेनी है। पैनिक नहीं होना। अगर पैनिक हो के हम ट्रेड ले लेते हैं लेकिन एसएल बहुत बड़ा रख लेते हैं, प्रीवियस कैंडल को देख के एसएल रख लिया करें। अगर प्रीवियस कैंडल बहुत छोटी है, वो तो नीचे एसएल कहाँ रखे, तो उससे पीछे कैंडल देखें उसकी वीक कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ भी सही, ठीक हो गया, देखिए मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता भी हूँ, तो मेरा एसएल क्या होगा, ये इसका ये लास्ट हाई पॉइंट एसएल होगा। टीपी आप जाने दें। ठीक हो गया। क्योंकि जब प्रीवियस कैंडल का एसएल हिट होगा तो कोई सेल नहीं होगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह से आप दरमियान में ट्रेड ले सकते हो। लोग कहते हैं बॉटम से लो, टॉप पे लो, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन अगर दरमियान में पैनिक हो गए, अगर आपको ट्रेडिंग करने का कीड़ा तंग कर रहा है, मैंने ट्रेड लगानी है, तो उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए ये तरीका आजमाया करें। कैंडल को देखा करें, मौजूदा कैंडल को। अगर सेल में लेनी है तो प्रीवियस कैंडल का हाई देखा करें, अगर बाय लेना है तो प्रीवियस कैंडल का लो। अगर प्रीवियस कैंडल का लो बहुत छोटा है, अंदर है, तो उससे पीछे वाली कैंडल का लो चेक कर लिया करें। इससे आपका कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चार्ट था। अभी भी फोरकास्ट जो है वो डाउन की है मेरी। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो आपने ये एरिया मार्क करना है, 2038 से लेके 2044 का एरिया है। ठीक हो गया। ये 60 पिप का एरिया जो है ये कंप्लीट ओबी है 2 आवर्स के मुताबिक, इसको मार्क करना है। और इसी के अंदर ये डेली एफवीजी पॉइंट भी है। ठीक हो गया। और ये ओटी है। ओटी मैं उसको काउंट करता हूँ जो फीबो में हमारा 88.6 का लेवल होता है, मैं उसको काउंट करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये ओटी जो है ये 2049 पे आपने एक लाइन यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे लोगों के एसएल हिट होंगे, यहाँ पे लोग सेल लगाएंगे। ओटी पे काफ़ी लोग सेल लगाएंगे, लेकिन मार्केट उन्हें ट्रैप करके अंदर पीओआई में चली जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये तब का सिनेरियो है अगर मार्केट ऊपर गई तो बाय। ठीक हो गया। क्योंकि देखें यहाँ पे अब अगर इसे आप स्टॉप हंट नहीं कह सकते, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो इसी साइड पे जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, हमने सेल की एंट्री वहाँ से लेनी है।
तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये है जहाँ से मार्केट 2 मरतबा गिर चुकी है, और अब जो मुझे यही लगता है कि भी मार्केट अब वापस उसी POI में जाएगी जो कि 2053 से लेके 2061 का लेवल है। ठीक हो गया। और मार्केट फिर देखेंगे सेल की तरफ, या फिर आपने इस एरिया को मार्क करना है 2038 से लेके 2044 का एरिया, ये भी अभी है। अगर ये डेली FVG ब्रेक हुआ तो फिर ये उस लेवल तक मस्ट जाएगा। डेली FVG 2047 तक है, अगर 2047 ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट 2062 पे जाएगी सीधा। ठीक हो गया, ये आपने मार्क कर लेना है। सिंपल चार्ट पे ले आता हूँ आपको, जो प्राइस एक्शन वाले भाई हैं उनके लिए कुछ ड्रा करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। 2 आवर्स का चार्ट है हमारे पास। ठीक है, जो प्राइस एक्शन करते हैं वो कुछ इस तरह से करेंगे। जी आप चेक कर सकते हो, आ जाए यार, ये सामने क्या आ जाता है। ये हमारे पास सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हो गई है। अगर ये नीचे गिरा तो ये बनता है तकरीबन 2014-15 का एरिया बनता है, जिस पे अभी तक मार्केट ने कोई टच नहीं दिया। ठीक हो गया। तो फिर इस एरिया से मार्केट उठ सकती है बाय की तरफ 2014 के एरिया से। अगर मैं कुछ इस तरह से देखूं कि मैंने वहाँ से ही सेल लेना है, तो आप 2 आवर में ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर लो ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद ये लो है। ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, लेकिन ये लो ब्रेक होने दे। लो क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर रीटेस्ट ऊपर होता है, फिर सेल ले लेते हैं, लेकिन मार्केट वापस अंदर आ जाती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, लेकिन जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक कोई सेल ना ले। ठीक हो गया। ये देखें, मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कुछ इस तरह से सिनेरियो देखें, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये लो भी ब्रेक हो जाए, फिर बेशक अंदर इस ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन दे, फिर मार्केट को आपने सेल करना है। 25 से रीटेस्ट करेगा, फिर हम सेल कर सकते हैं 2013 तक इस तरह से। ठीक हो गया। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, यानी कि ये एक वीक तो इसकी जो बंद हुई है वो 2016 पे है, लेकिन जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, बॉडी क्लोज के बाद इस लाइन के बाहर नीचे की तरफ नेक्स्ट बॉडी क्लोज हो तो वो ब्रेकआउट होगा। ठीक हो गया। ब्रेकआउट होगा, फिर रीटेस्ट होगा, ऊपर से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलेगी, तो फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक हो गया। ना हुआ तो फिर मार्केट अप जाएगी, क्योंकि ट्रेंड अभी अप की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो। जो इसका लास्ट हाई वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है। इसे आप फोरकास्ट भी कह सकते हो या थोड़ा बहुत लर्निंग सेशन भी कह सकते हो, क्योंकि अभी गोल्ड जो है वो मिड में ठहरा है। मिड में कोई पता नहीं होता कहाँ जाना होता है। जो SMC वाले भाई हैं उनको तो मैंने बता दिया कि गोल्ड इस लेवल से सेल गिर सकता है। ठीक है, हो गया। जो प्राइस सेक्शन वाले भाई हैं, SMC वाले तो ऊपर की तरफ वेट कर रहे हैं कि ऊपर जाए तो सेल करेंगे। ठीक हो गया। आप 2 आवर में देखें, ये भी हमारे पास एक ड्रॉप सप्लाई जोन है, जिसको मार्केट 2 मरतबा टच कर चुकी है, और ये वही सप्लाई जोन है जो कि SMC में मैंने आपको डेली FVG पॉइंट बताया और OB बताया। ठीक हो गया। और मार्केट ऊपर गई तो इस लेवल से देख सकते हैं, ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधा फिर 2062 पे गोल्ड जा सकता है। सिंपल फोरकास्ट है। अगर आपने सेल देखना है तो सेल में आपने मार्केट को ये लो ब्रेक होने देना है, प्रीवियस लो। ठीक हो गया। जब तक लो ब्रेक नहीं होता, बॉडी नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक कोई सेल नहीं है। बाद वक्त ये इस तरह से लो दे के फिर अंदर आ जाती है मार्केट, आप समझते हो सेल है। सेल नहीं होगा, बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए, फिर होगा सेल। अदरवाइज ट्रेंड अप है तो अप ही जाएगी मार्केट। अब देखते हैं सिंपल प्राइस एक्शन में मार्केट का ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है। अभी मार्केट ने हायर हाई नहीं मारा और ना ही हायर लो मार्केट ने बनाया। अपना हायर लो तो बना लिया, लोअर हाई नहीं बनाया मार्केट ने। ठीक हो गया। यानी कि लो मारने से मार्केट मना कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट को बाय जाना चाहिए। ठीक हो गया। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले के 2020 से 21 से मार्केट ऊपर जा सकती है और इस सप्लाई जोन के अंदर वापस। ये तो था मेरा आइडिया। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने US30 के एनालिसिस किए थे, वो दिखाता हूँ कि उसका क्या रिजल्ट है। ये आप चेक कर सकते हो। मैंने ये डिमांड बताई थी और मार्केट कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने SL हिट किए, लोगों के बायर्स के SL हिट करके फिर मार्केट ऊपर गई, उस लेवल तक पहुँची है। और इसके बाद हम अगर BTC देखें, BTC का मैं आपको H4 दिखा देता हूँ। जी H4 में मैंने ये FVG कहा था कि मार्केट उस वक्त इस लेवल पे थी, FVG तक पहुंचेगी, मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन खैर उस लेवल से पहले नीचे गिर गया। ये इतना क्यों गिरा, क्योंकि पीछे मोमेंटम इतना हाई था, वोलेटाइल थी मार्केट।
अब देखें ये डाइवर्जेंसी लोगों ने यहाँ पे डाइवर्जेंस को देख के काफ़ी बाय लोगों ने किया होगा, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि प्रीवियस जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुकी है और डाइवर्जेंस फिर किसी काम की नहीं। अगर डाइवर्जेंस उठी भी सही, वो क्या करेगी, वो इसी सपोर्ट में रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी 35 की तरफ। अब 35 कहाँ है, ये तो बहुत नीचे आ जाता है फिर। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से मुझे बीटीसी बता रहा है, तो आपके मुताबिक बीटीसी क्या कहता है ये आपने बताना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यूएस ऑयल की तरफ। इसमें देखते हैं कि हमें कुछ समझ आता है कि नहीं। डेली का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ, इसमें मैंने डेली में एनालिसिस किए थे। देखते हैं मैंने क्या मार्क कराया था आपको। जी मैंने ये कहा था कि ये सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू मैंने बताया था आपको कि मार्केट ब्रेक करेगी, इस एरिया से हम सेल करेंगे। ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट तो उसने दे दिया, लेकिन अभी इसी एरिया के ऊपर ही ठहरी है। अगर उस एरिया तक पहुंची तो फिर हम देखेंगे सेल, और उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे यूएस ऑयल को। ये तो डेली का टाइम फ्रेम था। आप H1 में जाएं, H1 में देखते हैं क्या होता है। जी H1 का टाइम फ्रेम, इसमें आप देखें सबसे पहले हम SMC के थ्रू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हमने कंफर्म करना है मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट किया। देखें ये लास्ट लो था। ठीक हो गया। ये हमारे पास मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जिसे हम BMS का नाम देते हैं। ये हमारे पास हाई कंफर्म हो, और हाई जब ब्रेक होता है तो फिर वो हमारे पास MSS होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो मेरा अपना तरीकाकार है फिबो से आर्डर ब्लॉक तलाश करने का। भाई ये 50-60 का लेवल जो है ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक है। मेन आर्डर ब्लॉक ये फिबो के थ्रू है, और इसी आर्डर ब्लॉक से मार्केट उठी है, आप देख सकते हो। लेकिन जो मेन आर्डर ब्लॉक होता है वो जहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, नीचे हमारे पास डिमांड का एरिया होता है, जिसे आप ओ भी कहते हो। ये एरिया, इसको आगे लेके जाऊँ तो आप चेक कर सकते हो, इसी एरिया को टच करके मार्केट चली गई है ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। जो कि ये हमारे पास डिमांड है। पहला यहाँ पे इस फिबो को उसने टेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई, और ये भी हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट नीचे गई, यहाँ से ओबी से मार्केट उठी। अभी भी ट्रेंड बाय है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, कोई ट्रेंड डाउन नहीं है। ट्रेंड डाउन तब होगा जब ये लो 69.23 ये ब्रेक होगा। ठीक हो गया। अब हमें सिर्फ आर्डर ब्लॉक तलाश करना है कि जहाँ से मार्केट गिरेगी। ये है यूएस ऑयल का पेयर। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, BMS यहाँ पे लिखेंगे हम इधर। उसके बाद देखते हैं मार्केट ने फिबो को रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। मार्केट ने 0.705 से रिजेक्शन लिए। ये कुछ मेरे लेवल्स हैं। ठीक है, तो जो एरिया होता है मेरा ओवरऑल वो ये एरिया होता है इतना, क्योंकि ये H1 का टाइम फ्रेम में मैं ये एरिया M5 के लिए मैंने रखा हुआ है। M5 में ये कम पिप्स बनते हैं। ठीक हो गया। इस एरिया को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। अभी आगे देखते हैं। हमारे पास मेन ये चीज़ है मौजूद है, इसे हम POI का नाम देंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमने आर्डर ब्लॉक देखना है। जो आर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो ये एरिया था, लेकिन ये देखना है कि मिटिगेट हो चुका है या नहीं। ये मिटिगेट हो चुका है, इसलिए मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आती। और मार्केट खैर जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट यहाँ पे आके ऊपर चली गई है। कुछ पिप्स आपको दिए मार्केट ने। नेक्स्ट ये जो मूव था, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है, इससे पीछे भी आर्डर ब्लॉक था, वो ये है। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इसने एंट्री दी और मार्केट ऊपर चली गई है। आगे चलते हैं। इसको भी आपने इन तमाम एरियाज को आप आगे लेके चलना है। ये यही एरियाज से आपको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिलेगी, फिर जाके आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन M5 से आपने रिजेक्शन तलाश करनी है।
ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कैंडल की क्लोजिंग है उसने यहाँ पे लिक्विडिटी अब मार्केट डाउन आ रही है। एक तो जो एरिया है वो ये वाला एरिया है 72.57 से लेके 72.9 का एरिया, आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके मज़ीद इस एरिया को रिफाइन कर लेना है। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है वैसे तो तकरीबन ये है एरिया, उस ऊपर वाले एरिया को छोड़ दें, ये ट्रैप है मार्केट का, मैं आपको बता देता हूँ, इसको देखें। ये है भाई आपके पास जो एरिया है वो है 72.09 से लेकर 72.63 तक, यहाँ पे आपके लिए ट्रैप है। लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक हो गया। और मार्केट ट्रैप यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में टेम्पलेट मैंने सेव नहीं की हुई ट्रैप के नाम की, खैर कोई नहीं, ये ट्रैप है। आपने इस एरिया से ही एंट्री लेनी है, इस एरिया से नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक हो गया। तो ये था यूएस ऑयल, मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरह से। ये ट्रैप है, अगर आप इसके अंदर से लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका कुछ छोटा बन जाएगा और आप टीपी ऊपर रख लो इस तरह से। 72.38 एंट्री बनती है, 71.94 SL बन रहा है H1 के मुताबिक। आप M5 तक जाओगे तो आपका ये जो एंट्री पॉइंट है ये बहुत छोटा बन जाएगा। चलते हैं M5 की तरफ, देखते हैं कितना हम इस एरिया को छोटा कर सकते हैं। ये एक लर्निंग सेशन होगा क्योंकि इसमें ये वीडियो कुछ ज़्यादा टाइम ले गई है, तो प्रॉपर फोरकास्ट नहीं है, कुछ चीज़ें आपको बतानी थी जो मैंने बताई हैं, मार्केट शिफ्ट, ऑर्डर फ्लो, ये तमाम चीज़ें। फिर भी आप इसे कह सकते हो कि हम फिर भी एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को लर्निंग के साथ साथ। जी चेक कर लें, अब जो स्टॉप लॉस है वो आपका मज़ीद छोटा हो जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। इस तरह से आप एंट्री फाइंड कर सकते हो। आप चेक करो, स्टॉप लॉस चेक करो और टीपी चेक करो। ये आपका यूएस ऑयल है, अभी मार्केट डाउन गिर रही है, आप इस एरिया का वेट करो। ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट को जाने दो, मार्केट फिर लास्ट इसी जो आपका पीओआई था इस पीओआई में आएगी जो कि 69.24 का एरिया है, बहुत हाई वोलेटाइल पेयर है। यूरो यूएसडी देखते हैं, यूरो यूएसडी M30 में मेरी बेहद मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, चेक कर सकते हैं। ये भी हमारी एंट्री चंद पिप्स की वजह से मिस हो गई, ठीक हो गया। आप चेक कर सकते हो, मैंने एंट्री बताई थी 1 पॉइंट, खैर मिस नहीं हुई, ये एंट्री एक्टिव है। ये एरिया मजीद मैंने छोटा किया था, ग्रुप में मैंने यूरो की बता दी थी एंट्री, और यूरो पे मैं ट्रेड नहीं करता, ये स्पेशल मैंने सिर्फ ग्रुप वालों के लिए यूरो की लगाई थी एंट्री। और ये एंट्री आप चेक कर सकते हो गोल्ड की, इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए ये यूरो की एंट्री है, ठीक है, ये पूरी कैडल M30 की कवर है, और जिन्होंने यूरो को लगाया था पूरी कैडल कवर है, उन्होंने यू देखो कि मज़े मार गए वो भाई लोग। अब हम क्या करेंगे, इस यूरो का स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि मैं यूरो पे ट्रेड नहीं लेता, जिन्होंने ली वो तो मज़े में होंगे। और ये सब आप भाइयों के लिए करता हूँ मैं जितना भी करता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेड लेनी नहीं होती पेयर पे, मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड लेता हूँ और लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइव पे आएंगे तो इंशाल्लाह मिल के ट्रेड क्या करेंगे। आज लाइव पे नहीं आया, कुछ काम थे घर के, और जैसे ही फ्री होता हूँ तो लाइव पे आ जाता हूँ। लिंक मैं इस ग्रुप में भेज देता हूँ, इस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद बताता हूँ आपको GBP USD देखते हैं। अभी ये यूरो यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तो फिर देखेंगे। अभी भी यहाँ पे नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यूरो अगर गिरा तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक आ सकता है। मार्केट यहाँ तक आई है, यूरो को आपने सेल लेने हैं तो तकरीबन 1.08872 से लेके 1.09033 ये एरिया है। अब मैं फीबो को रिमूव कर रहा हूँ, इस एरिया से आपने सेलिंग देखनी है यूरो की, ठीक हो गया।
इस एरिया से अंदर, एरिया के अंदर से आपने सेल देखना है। थोड़ा एरिया बड़ा इसलिए क्योंकि बाद में आपकी एंट्री मिस हो जाती है। जैसे मैंने ये छोटा एरिया लगाया था, बाद में रिफाइन किया था, लेकिन आप अपने ग्रुप वालों को नहीं बताया। और जीबीपी यूएसडी देखते हैं, वो भी मेरे ख्याल में मैंने डाउन बताया था। अब देखते हैं क्या रिएक्शन हो चुका है। जीबीपी यूएसडी यहाँ पे था तो मैंने बाय बताया था, ऊपर वाला लेवल का बाय। वो दरमियान तक तो गया, खैर ऊपर नहीं गया, फिर मार्केट डाउन आ गई। इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, देखिए यहाँ तक गया। खैर कोई नहीं, अभी भी जीबीपी यूएसडी आप देखते हैं अभी मजीद डाउन आ रहा है। तो जो जीबीपी यूएसडी का बाइंग एरिया है वो ये वाला एरिया है, 1.26618 से लेके 1.26749। ये हमारे पास एक डिमांड का एरिया है। इस डिमांड से जीबीपी यूएसडी जो है वो उठ सकता है। मजीद M5 में चलते हैं, इस डिमांड को छोटा करते हैं, फिर हम एंट्री तलाश करते हैं, क्योंकि एसएल हिट भी हो तो हमें इतना ज़्यादा लॉस ना हो, सेंट में लॉस हो या $1 $2 0.01 की लॉट पे इतना लॉस हो। 10-20 पिप का हमारा एसएल बने, मैं ये चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ M1 में। M1 में देखते हैं M1 में क्या हमारे पास आउटर ब्लॉक बनता है। एंट्री बेशक मिस हो जाए, लेकिन ये है कि कम से कम लॉस हो, अगर हो खुदा ना खास्ता, वरना हमें प्रॉफिट ही हो। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि हम प्रॉफिट बनाएं। जी ये चार्ट आ गया, अब चेक करते हैं। अब मैं सीधा जाऊंगा M30 में। ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट भी रेडी हो गया। जी ये चेक कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी। अगर आपने बाय लेना है तो बाय इसी जगह से लेंगे। अगर आपने सेल लेना है तो अपने कीड़े को ख़त्म करना है तो इसी कैंडल से सेल ले, प्रीवियस कैंडल के हाई पे एसएल रखे, इतना आपका एसएल बनेगा। ये आपका टीपी कुछ इस तरह से। कीड़े को तंग करना है तो जो मेरी स्ट्रेटजी है कीड़ा ख़त्म करने वाली, कीड़े को ख़त्म करना है तो वो अपना है, वरना एंट्री का वेट करें, सप्लाई और डिमांड पे काम करें। मार्केट उसी सप्लाई डिमांड से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएगी और आपको अच्छी एंट्री दे सकती है। अगर